Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sweet Sanvi and you are watching Sun Non-Stop. तो guys again I'm back with another amazing video. और आज की जो हमारी वीडियो why worldwide governments wasting lots of money on president cars. हम लोगों ने देखा कि यार वाकई प्रेसिडेंट की जो कार होती हैं वो किसी भी कंट्री का प्रेसिडेंट हो उसकी कार के ऊपर इतना पैसा स्पेंड किया जाता है, बुल प्रूफ, बॉम्ब प्रूफ, ज़ॉम्बी प्रूफ और पता नहीं कौन कौन सी प्रूफ जो है ना वो चीज़ें जो है ये यूज़ करते हैं। हम लोग तो सिर्फ वाटर प्रूफ मोबाइल ही यूज़ कर सकते हैं और ये लोग तो पता नहीं अपनी गाड़ियों के अंदर भी हर चीज़ प्रूफ करवा लेते हैं। तो बड़े बच्चे वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले गाइस अगर आप लोग ने मेरे चैनल पर अगर अब तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और गाइस आप लोगों ने सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, भाग के जाओ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो वहाँ भी, और जल्दी से 1K सब्सक्राइबर वहाँ भी कंप्लीट करवा दें। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये है अमेरिका के प्रेसिडेंट क्या हुआ? और ये है उनकी कार द बीस्ट। The जब भी अमेरिका के Beast। राष्ट्रपति को कोई भी दूरी सड़क से तय करनी होती है तो वो सिर्फ और सिर्फ द बीस्ट का ही इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो अमेरिका के किसी भी स्टेट में क्यों ना हो। अगर उन्हें अच्छा। किसी भी वजह से रोड का इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती है तो उनके लिए वहाँ पर द बीस्ट हमेशा से ही मौजूद होती है, फिर चाहे इस गाड़ी को उस जगह तक उड़ाकर ही क्यों ना लाना पड़े। लेकिन अमेरिका के प्रेसिडेंट और इस गाड़ी के बीच का जो बॉन्ड है ना वो अमेरिका में ही स्ट्रांग नहीं है। मान लो अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट को किसी भी वजह से किसी और देश का दौरा करना पड़ता है तो द बीस्ट को उस देश में हवाई जहाज से उड़ाकर लेकर आया जाता है। और आप लोगों ने भी देखा होगा कि रिसेंटली इंडिया के अंदर द बीस्ट दौड़ रही थी जब G20 समिट हुआ था। और यहीं से एक सवाल ये उठता है कि क्यों इस गाड़ी को इधर से उधर उड़ाकर ले जाने में लाखों रुपए का खर्चा करता है अमेरिका, जब प्रेसिडेंट को ऑलरेडी होस्ट कंट्री एक बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और हाई प्रोटेक्शन वाली गाड़ी प्रोवाइड कराती है, जैसा कि इंडिया में भी सभी फॉरेन डेलीगेट्स के लिए किया गया था। देखो इसका एक बहुत बड़ा रीजन है और वो ये है कि ये जो द बीस्ट कार है ना ये अमेरिका की ऑफिशियल स्टेट कार है। किसी भी देश की एक ऑफिशियल स्टेट कार उसे बोला जाता है जो उस देश के हेड ऑफ द स्टेट या फिर हेड ऑफ द गवर्नमेंट के ट्रैवल करने के काम में लाई जाती है। अच्छा। यानी कि किसी भी देश के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और किंग टाइप के जो लोग होते हैं ना उनकी जो गाड़ी होती है उसे ऑफिशियल स्टेट कार बोला जाता है। Okay। ये जो ऑफिशियल स्टेट कार्स होती है ना ये बहुत ही ज्यादा सेफ होती है और बॉम्ब ब्लास्ट तक से सेफ्टी प्रोवाइड कराने के लिए बनाई जाती है। और शायद ये वाली बात तो आप लोग भी जानते ही होंगे, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते हैं कि एक ऑफिशियल स्टेट कार का रोल सिर्फ सेफ्टी तक ही सीमित नहीं है। एक गाड़ी को एक स्टेट कार का दर्जा देने का एक बहुत बड़ा रीजन मसल फ्लेक्सिंग भी होता है। हर देश की सरकार चाहती है कि उनके देश का सबसे ज्यादा पावरफुल आदमी दुनिया के सामने भी पावरफुल दिखाई दे, इसीलिए हेड ऑफ स्टेट्स के लिए ऐसी कार्स बनाई जाती हैं जो बहुत ही ज्यादा बड़ी दिखती हों, पावरफुल हों, हद से ज्यादा सेफ हो, बिस्पोक हो यानी कि दुनिया में वो किसी और के पास ना हो, और अगर पॉसिबल हो तो वो देश के खुद की कंपनी द्वारा बनाई गई हो, ताकि दुनिया के सामने ये मैसेज पास ऑन हो सके कि भाई हमारे पास भी बॉम्ब प्रूफ द बीस्ट जैसी गाड़ी बनाने की टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। यानी अगर इन पांचों क्राइटेरिया को कोई देश मैच कर लेता है तो वो ऑफिशियल स्टेट कार्स के मामले में गीगाचट बन जाता है। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 4 ही ऐसे देश हैं जो इन पांचों क्राइटेरिया को मैच कर पाते हैं, जिनके बारे में मैं आगे बात करूंगा। वरना जो ज्यादातर देश हैं उनकी स्टेट्स कार सिर्फ पहले 3 क्राइटेरिया को ही मैच कर पाती है। यानी कि ज्यादातर कंट्रीज के पास बिस्पोक और इंडिजिनियसली बिल्ड ऑफिशियल स्टेट कार्स नहीं है। तो फिर आखिर उनके हेड ऑफ स्टेट्स घूमते किस में हैं? शायद एक आर्मर्ड जर्मन कार में। जर्मन ट्रायो यानी कि मर्सिडीज बेंज, ऑडी और BMW की जो फ्लैगशिप कार्स है ना वो दुनिया की ज्यादातर सरकारों द्वारा पसंद करी जाती है और चूज करी जाती है अपने टॉप प्रायोरिटी पर्सन के लिए। तो चलिए इन नो स्पेसिफिक ऑर्डर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मर्सिडीज की S क्लास के बारे में। आपने कई प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स को मर्सिडीज की S क्लास में घूमते हुए देखा होगा, जैसे कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर एक आर्मर्ड S क्लास में यूज करते हैं। जर्मनी के प्रेसिडेंट भी S क्लास में ही घूमते हैं जिनके देश ये गाड़ी है। प्रेसिडेंट ऑफ केनिया, किंग ऑफ मोरक्को, प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे, सुल्तान ऑफ ओमान, प्रेसिडेंट ऑफ फिलीपींस, प्रेसिडेंट ऑफ पोर्चुगल, प्राइम मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड और जिम्बाब्वे के प्रेसिडेंट के पास भी S क्लास ही देखने को मिलती है। VVIP लोगों के लिए जो S क्लास के वेरिएंट्स यूज होते हैं वो ज्यादातर S500 होते हैं, S600 होते हैं और S650 पुलमैन गार्ड होते हैं। अब ये गवर्नमेंट अपनी S क्लास के अंदर कितनी आर्मरिंग करवाती हैं वो तो कहा नहीं जा सकता क्योंकि वो एक टॉप सीक्रेट चीज होती है। लेकिन जो S650 पुलमैन गार्ड है ना इसके बारे में इंटरनेट पर डेटा अवेलेबल है। इसके अंदर एक 6 लीटर का 621 हॉर्स पावर वाला V12 इंजन मिलता है। इससे क्लासेस एक ऑटोमेटिक राइफल तक की गोलियों को रोक सकते हैं और ये एक एक्सप्लोजन प्रूफ कार है, जिसके चलते ये अपने ऑक्यूपेंट्स को 15 किलोग्राम तक के TNT के एक्सप्लोजन से बचा सकती है। और अगर हम इसके प्राइस की बात करें तो ये इंडियन गवर्नमेंट को लगभग 12 करोड़ रुपए की पड़ी थी। मर्सिडीज के बाद बात कर लेते हैं ऑडी की। ऑडी की कार्स पहले कभी भी प्रेसिडेंट कार्स के तौर पर यूज नहीं हुआ करती थी, लेकिन पिछले थोड़े से टाइम के अंदर ही ऑडी की A8L कई देशों के मोस्ट VIP पर्संस की गैराजेस में पहुंच चुकी है।
जैसे कि किंग एंड क्वीन ऑफ नॉर्वे इस गाड़ी को यूज करते हैं। सर्बिया के प्रेसिडेंट के पास भी एक एयरटेल है जो कि उन्हें यूएई के एक शेख ने गिफ्ट करी थी। स्वीडन के प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान, ड्यूक ऑफ लग्जमबर्ग, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, प्राइम मिनिस्टर ऑफ एस्टोनिया और आर्मीनिया के प्रेसिडेंट के पास भी ऑडी की एयरटेल देखी जा सकती है। इस गाड़ी का जो आर्मर्ड वर्जन है उसके अंदर जो आर्मरिंग है वो लगभग मर्सिडीज जैसी ही है और आर्मरिंग के बाद इस स्टॉक गाड़ी का जो वजन 2400 किलो होता है वो लगभग 4.5 टन तक पहुंच जाता है। लेकिन इतने वजन के बाद भी इस गाड़ी का 4 लीटर का 571 PS का और 800 Nm का टॉर्क वाला इंजन इस गाड़ी को 0 से 100 की रफ्तार तक सिर्फ 6.3 सेकंड में पहुंचा सकता है। एंड ट्रस्ट मी, इस साइज और इस वेट की गाड़ी के लिए बहुत ज्यादा तेज है। ये गाड़ी इंडियन रुपीज में लगभग 15 करोड़ रुपए की पड़ती है, जो कि इसके स्टॉक वर्जन से लगभग 7 गुना ज्यादा प्राइस है। मर्सिडीज और ऑडी की तरह ही BMW की भी जो फ्लैगशिप है ना, यानी कि 7 सीरीज, वो दुनिया की कई सरकारों द्वारा पसंद की जाती है। 7 सीरीज के आर्मर्ड वर्जन को कंपनी 7 सीरीज प्रोटेक्शन बुलाती है और ये कार यूज करी जाती है प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर द्वारा, इसके अलावा बेल्जियम के किंग, प्रेसिडेंट ऑफ ब्रुनाई, प्रेसिडेंट ऑफ क्रोएशिया, MR ऑफ कुवैत, प्रेसिडेंट ऑफ मॉरिशस, गवर्नर जनरल ऑफ न्यूजीलैंड, प्रेसिडेंट ऑफ रोमानिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्लोवेनिया भी इस गाड़ी को अपने डेली कम्यूट के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाकी दोनों जर्मन गाड़ियों की तरह ही BMW की 7 सीरीज प्रोटेक्शन भी दुनिया भर के हाई सेफ्टी एंड हाई सिक्योरिटी फीचर्स के साथ आती है और प्राइसेस के मामले में भी ये उन दोनों ही गाड़ियों को मैच करती है कहीं ना कहीं, क्योंकि इसका प्राइस भी 14 से 15 करोड़ के आसपास पड़ता है आफ्टर आर्मरिंग। जर्मन के बाद बात कर लेते हैं जापानीज एलिफेंट की, यानी कि टोयोटा की लैंड क्रूजर की। LC को यूज करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ सोमालिया, प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम और भारत के प्रधानमंत्री भी कई बार आर्मर्ड LC के अंदर घूमते हुए देखे जा चुके हैं। इसके अलावा कई अफ्रीकन और मिडिल ईस्टर्न देशों के प्रेसिडेंट्स की फ्लीट में भी ये कार्स हमें देखने को मिल जाती हैं। अब ये जितनी भी कार्स मैंने आपको बताई है ना, ये अच्छा खासा प्रोटेक्शन देती हैं और इसीलिए कई देशों ने इन्हें अपनी ऑफिशियल स्टेट कार्स बना रखा है। लेकिन कुछ गिने चुने देश ऐसे हैं जिनके लिए सिर्फ प्रोटेक्शन ही काफी नहीं है, वो अपने प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स की कार से मसल फ्लेक्सिंग भी करना चाहते हैं। ठीक उसी तरीके की मसल फ्लेक्सिंग जो अपने एटॉमिक वॉरहेड की संख्या बताते टाइम करी जाती है। इसीलिए वो अपने हेड ऑफ द स्टेट्स के लिए ऐसी फ्लैशी, पावरफुल, सेफ और बिस्पोक गाड़ियां बनवाते हैं जो दुनिया के किसी दूसरे हेड ऑफ द स्टेट के पास नहीं होती है। ऐसे फिलहाल दुनिया के अंदर सिर्फ 3 ही देश हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर कुछ एक्सेप्शंस डाल दिए हैं जिनके बारे में मैं अपनी लिस्ट के अंदर बताऊंगा। तो इन गाड़ियों के कूल फैक्टर को ध्यान में रखते हुए मैंने नंबर 4 पर रखा है जापान के प्राइम मिनिस्टर की ऑफिशियल कार को, यानी कि टोयोटा सेंचुरी को। टोयोटा सेंचुरी हमेशा से ही जापान के एम्परर की ऑफिशियल स्टेट कार रही है और अब वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर की भी ऑफिशियल स्टेट कार बन चुकी है। जापान के अंदर जो गन लॉज हैं वो दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मजबूत हैं, इसीलिए वहाँ पर जो गन इंसिडेंट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा कम होते हैं। लेकिन फिर भी शायद से सेंचुरी के अंदर बुलेट प्रूफ ग्लासेस दिए गए हैं और शायद से बॉम्ब ब्लास्ट से बचाने के लिए भी इस गाड़ी के अंदर इंतजाम किया गया है, लेकिन ये बात कंफर्म नहीं है क्योंकि जापान अपने आप में ही एक बहुत ज्यादा सेफ कंट्री है और जापानीज प्राइम मिनिस्टर अपनी गाड़ी के साथ दूसरे देशों में फ्लाई नहीं करते हैं अमेरिका की तरह। तो अपने देश के अंदर उनको खतरा नहीं है, तो हो सकता है उनकी गाड़ी के अंदर ब्लास्ट प्रूफिंग भी ना हो। बाकी अगर इस गाड़ी की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस गाड़ी के अंदर मिलता है एक 5 लीटर का V8 इंजन जो 485 bhp प्रोड्यूस करता है और टोयोटा की ये 5.25 मीटर लंबी गाड़ी मोस्टली हैंडमेड होती है, यानी कि ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट लेवल डिटेलिंग के साथ आती है। अब टोयोटा सेंचुरी मुझे खुद बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन मैंने इस लिस्ट में इस गाड़ी को 4th नंबर पे इसलिए रखा है क्योंकि ये कोई बिस्पोक कार नहीं है। जापान का कोई भी अमीर आदमी इस गाड़ी को खरीद सकता है, लेकिन बिस्पोक ना होने के बावजूद भी इस गाड़ी को मैंने इस लिस्ट के अंदर जगह इसलिए दी है क्योंकि एक तो ये जापान के खुद के मैन्युफैक्चरर ने बनाई है जो कि पहले बताई गाड़ियों के साथ नहीं था। दूसरा रीजन ये है कि टोयोटा सिर्फ इसे जापान में ही बेचता है और तीसरा रीजन ये है कि वो इस गाड़ी को किसी भी और हेड ऑफ स्टेट को नहीं बेचते हैं। जापान के बाद चलो चलते हैं रशिया और बात करते हैं ऑरस सेनेट की, जो कि रशिया के प्रेसिडेंट की ऑफिशियल स्टेट कार है। एक दौर था कोल्ड वॉर का जब अमेरिका और रशिया के बीच में दुनिया भर की मसल फ्लेक्सिंग हुआ करती थी। अगर अमेरिका 3000 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ने वाला जेट बनाता था तो रशिया 4000 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ने वाला बनाता था। अगर अमेरिका के एटॉमिक वॉर हेड एक शहर को उड़ा सकते थे तो रशिया के एक छोटे देश को, मतलब रशिया किसी भी तरीके से अमेरिका से पीछे नहीं दिखना चाहता था। और ऐसा लगता है कोल्ड वॉर के बावजूद आज भी बहुत सारी चीजें नहीं बदली हैं, क्योंकि रशिया के प्रेसिडेंट के पास भी अमेरिका के प्रेसिडेंट की तरह ही एक देश में ही बनी बिस्पोक भारी भरकम आर्मर्ड कार है जिसे ऑरस सेनेट बोला जाता है। देखो, इसकी आर्मरिंग को लेकर तो कोई भी हमें रिलायबल सोर्स से जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि एक तो ये टॉप सीक्रेट होता है और वैसे भी रशिया के जो सीक्रेट्स होते हैं वो सीक्रेट ही रहते हैं। लेकिन क्योंकि इस गाड़ी को रूस में बनाया गया है तो हम ये मान लेते हैं कि ये छोटा मोटा एटॉमिक बॉम्ब तो झेल ही लेगी। अगर हम इसके इंजन की बात करें तो रशियन ऑटोमोटिव ऑर्गेनाइजेशन नामी द्वारा इसका इंजन डेवलप किया गया है, जो कि एक 4.4 लीटर का V8 इंजन है जो कि 590 हॉर्स पावर बनाता है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जो इस गाड़ी के अंदर इंजन लगाया है ना वो पोर्शा का V8 इंजन है।
बस रशिया इस बात को मानना नहीं चाहता है। इस गाड़ी को रशियन रोल्स रॉयस भी बोला जाता है फॉर ऑब्वियस रीजंस। और रिसेंटली रशिया ने नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन को भी ये गाड़ी गिफ्ट में दी है, क्योंकि कोई और देश उनको अपनी गाड़ी नहीं देना चाहता है। दूसरे नंबर पे मैंने चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की गाड़ी को रखा है, क्योंकि वो घूमते हैं होंकी L5 और होंकी N701 में। ये दोनों ही गाड़ियां अल्टीमेट शो ऑफ दिखाई देती हैं और ये दोनों ही कार्स चाइनीज प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व्ड हैं। इन गाड़ियों के आर्मरिंग को लेकर कुछ ज्यादा कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि चाइना कुछ ज्यादा ही सिक्रेटिव है अपनी इन गाड़ियों को लेकर। लेकिन इन गाड़ियों को देख के ये तो समझ में आता ही है कि ये कोई नॉर्मल आर्मर्ड कार्स नहीं है। चाइना इन दोनों कार्स को लेकर इतना ज्यादा सिक्रेटिव है कि जो होंकी की ऑफिशियल वेबसाइट है ना, उन पर भी इन गाड़ियों की कोई लिस्टिंग नहीं देखने को मिलती है। वो ब्रैग भी नहीं करते हैं अपनी इन गाड़ियों के बारे में वहां पर। अब आर्मरिंग का तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इन गाड़ियों के इंजन के बारे में मुझे पता लग गया है। इन गाड़ियों में एक 4 लीटर का V8 और 5 लीटर का V12 इंजन देखने को मिलता है। अब मेरे पास कोई भी खास जानकारी ना होने के बावजूद भी मैंने इन गाड़ियों को सेकंड नंबर पर इसलिए रखा है क्योंकि इनकी जो होंकी L5 है ना, वो मुझे बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिखाई देती है। ऐसा लगता है कि किसी बहुत ही ज्यादा ताकतवर तानाशाह ने इस गाड़ी को गन पॉइंट पे बनवाया है। अब आखिर में और नंबर 1 पर ऑब्वियसली आती है अमेरिका के प्रेसिडेंट की द बीस्ट। ये गाड़ी स्पेशली यूएस प्रेसिडेंट के लिए बनाई गई थी और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कार की जो टोटल डेवलपमेंट कॉस्ट थी वो थी लगभग $20 मिलियन, यानी कि 167 करोड़। याद है जब मैं आपको मर्सिडीज वगैरह के बारे में बता रहा था तो उनके जो प्राइजेस थे वो 14-15 करोड़ थे, और कहाँ ये 167 करोड़ की पड़ी है ये गाड़ी उनको। ये गाड़ी इतनी ज्यादा इसलिए महंगी है क्योंकि इस गाड़ी के अंदर हर उस तरीके का प्रोटेक्शन मिलता है जो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। इस गाड़ी के अंदर इतनी ज्यादा आर्मरिंग करी गई है कि इसका जो वजन है वो 9000 किलो तक पहुंच चुका है, यानी कि सिर्फ इस एक गाड़ी का वजन 4.5 स्कॉर्पियो एन्स के बराबर है। इवन जो इस गाड़ी के दरवाजे हैं ना, वो भी बोइंग 757 जितने ही भारी हैं। हाँ, उन्हीं एरोप्लेन के दरवाजे जिन्हें बंद करने में एयर होस्टेस की जान निकल जाती है। बीस्ट के बारे में ये बोला जाता है कि इसके अंदर सारी मेडिकल सप्लाईज हमेशा ही मौजूद रहती हैं, और इसमें एक फ्रिज भी होता है जिसके अंदर प्रेसिडेंट के ब्लड टाइप का स्टॉक अवेलेबल रहता है। इसके बाद अगर हम स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इस गाड़ी का जो इंजन है वो कितना पावरफुल है, या फिर उसमें कितना टॉर्क आता है, या फिर कितने सीसी का इंजन है, वो हमें बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि एज यू ऑलरेडी नो द ड्रिल, ये एक टॉप सीक्रेट है। अब जितनी भी कार्स मैंने आपको इस लिस्ट में बताई है ना, ऐसा नहीं है कि दुनिया भर के सारे ही स्टेट हेड्स इन्हीं गाड़ियों को यूज करते हैं। कई हेड ऑफ स्टेट्स कई और भी गाड़ियां यूज करते हैं, जैसे कि फ्रांस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इसे यूज करते हैं, और कई छोटे मोटे देशों के जो प्रेसिडेंट्स हैं वो कई रैंडम कार्स यूज करते हैं। लेकिन मैंने आपको इस वीडियो के अंदर सिर्फ उन्हीं गाड़ियों के बारे में बताया है जिनका हेड ऑफ स्टेट वाली गाड़ियों के बीच में सबसे बड़ा ओहदा है। तो इसी एंड नोट पे मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद है, बहुत अच्छी थी, बहुत कमाल की, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। और गाड़ियाँ यार 1200 करोड़ की गाड़ी। ओके गाइस, एक तो ये कार बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है, करोड़ों के अंदर ये कार्स हैं, औकातों बाहर, ठीक है, और बहुत अच्छी हैं, बहुत कमाल की। और एक प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी यार फिर ज़रूरी भी तो होती है ना, शशके भी तो होते हैं। और सबसे अच्छी बीस्ट वाली जो मतलब अमेरिकन प्रेसिडेंट की द बीस्ट कार है ना, वो मुझे सबसे अच्छी लगी, बहुत कमाल की ये कार थी। और एक चीज़ जो है वो मुझे आज फर्स्ट टाइम पता चली कि अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो अपनी कार को फ्लाई करके जहाँ भी वो जाते हैं ना वहाँ ले जाते हैं। ये तो बड़ी मतलब इतना अमीर होना चाहिए लाइफ के अंदर आपको कि आप अपनी कार जो है वो किसी भी कंट्री के अंदर ले जाओ। कमाल की यार बात है ये, अच्छी लगी मुझे ये चीज़। तो गाइज आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर दीजिएगा। चलिएगा, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।